रोलिंग। आज हमारे साथ में सुरभि है, जो कि एक जाना माना चेहरा है साउथ की फिल्म तथा टीवी सीरियल के ज़रिए। और अभी उनकी जो नई सीरियल है जिसमें वो 20 साल का एक लीप बोल सकते हैं, तो एक नए चेहरे के लिए 20 साल का लीप कितना हेल्पफुल होगा वो जानने की हम कोशिश करेंगे। सुरभि, आपका स्क्रीन ग्राफर में ढेर सारा स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी और थैंक यू। अच्छा, जैसे मैं बता रही थी, आपकी जो सीरियल है नई वाली, तो 20 साल का गैप है, मतलब लीप ले रहे हैं, तो एज ए नई एक्ट्रेस आपको तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा या हानिकारक होगा आपको? सी मुझे नहीं लगता कि किसी भी एक्टर के लिए 20 साल का लीप इतना कुछ बड़ी बात होती है। एंड ऑफ द डे हम एक कलाकार हैं और हमें वो कैरेक्टर प्ले करना है। अब अगर मेरे पास कोई ऐसा कैरेक्टर उठ के आता जहाँ पे आई एम प्लेइंग अ मदर, आई वुड लव टू प्ले। अगर कोई चैलेंजिंग है, इट्स चैलेंजिंग फॉर मी ऑल्सो, लाइक यू नो चैलेंजिंग है ना मदर प्ले करना इन दिस एज, यू नो, सो आई वुड take it very happily because end of the day I'm an actor and I'm happy what I'm doing right now, and it's just a leap. It's just a leap, nothing else. The character is still there. The storyline and the screenplay will not that complicated. So yeah, it's not a big deal. सुरभि, तो पहले तो मैं आपकी करेज की तारीफ करूँगी। सुरभि, मतलब आपका जो करेज है काबिल तारीफ है। ये जो कॉन्फिडेंस है, आपने कहा कि जिस फील्ड कुछ भी, तो ये जो कॉन्फिडेंस है जिसके मैं मतलब मैंने बहुत सारे एक्टरों को इंटरव्यू किया, बहुत सारे शायर हो जाते हैं बट आप नहीं हो रही है, क्या कारण इस पीछे का? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें शायरी होने की कोई बात है या ऐसा कुछ भी है। जैसे कि मैंने बोला कि हम एक कलाकार हैं और कलाकार अगर एक एग्जांपल अगर मैं दूँ तो श्रीदेवी जी, यू नो, खुदा गवाह, बेस्ट एग्जांपल। उन्होंने एक माँ का भी किरदार निभाया और फिर उन्होंने यू नो वो सेम डॉटर का भी उन्होंने वो किरदार निभाया, डबल रोल जो उन्होंने किया। तो उन्होंने वो एक एजड विमेन का भी कैरेक्टर प्ले किया और एक यंगेस्ट गर्ल का भी कैरेक्टर प्ले किया। तो एक कलाकार के ऊपर होता है कि वो किस तरीके से अपने किरदार को आगे लेके जाना चाहता है। और इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट टू प्ले ओल्ड और यंग, इट्स जस्ट वो सिर्फ लिख के आता है, यू नो। मुझे नहीं लगता है कि इसमें शाय फील करने वाली कोई बात है। इट्स ऑल अबाउट योर परफॉर्मेंस। आप अपनी परफॉर्मेंस से कितना जस्टिस कर सकते हैं उस किरदार के साथ में, वो मायने रखता है। सो या वैसे अच्छा, आपकी जो सीरियल है शैतानी, तो उसका मतलब आपका किरदार और अभी 20 साल के बाद में आपका किरदार में क्या चेंज हुआ? सी ऑनेस्टली बहुत कुछ चेंज हुआ है लीग के बाद में। स्टोरी लाइन चेंज हुई है, बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं शो में। और जहाँ तक मेरे कैरेक्टर की बात है, जितना मुझे पता है चैनल से या प्रोडक्शन हाउस से, जितना भी मैंने डिस्कस किया अपने कैरेक्टर के बारे में, दे जस्ट डोंट वांट टू वेस्ट माय कैरेक्टर, क्योंकि आरोही इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मेन कैरेक्टर इन द शो, बिकॉज वो एक फैमिली का हिस्सा है, एक मेन फैमिली का हिस्सा है, कोर फैमिली का हिस्सा है। तो जिस पॉइंट पे आरोही का कैरेक्टर छोटा है, लाइक यू नो नेगेटिव यू कैन से अगेंस्ट निकी, तो मुझे लगता है कि शायद इसी वे में उस चीज़ को 20 साल बाद भी वो कंटिन्यू करेंगे। और लेट्स सी और क्या ट्विस्ट और टर्न एंड ट्विस्ट के साथ वो मेरा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है। वेरी एक्साइटेड एक्चुअली टू बी अ पार्ट अगेन। सो आई एम जस्ट वेटिंग एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। लेट्स सी। चलो, उसके लिए तो हम आपको ऑल द बेस्ट देंगे, लेकिन Thank आपकी you. जो सीरियल है उसका जो टाइटल है शैतानी है, या तो आप कितनी दो वैसे शैतानी है, एक तो एक्चुअल और दूसरा खुराफाती। हाँ मैं बिल्कुल खुरापाती नहीं हूँ और एक्चुअली में ऐसे नहीं हूँ। मैं मेरी शांत इन रियल लाइफ मैं बहुत मेडिटेशन में हूँ। मुझे शांत और वैसा इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा पसंद है। बट अभी शो ऐसा कर रहे हैं तो टेलीविज़न पे आपको थोड़ा सा शैतानी होना पड़ता है विद द कैरेक्टर्स। बट इन रियल लाइफ मुझे लगता है कि मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत ही शांत किस्म की इंसान हूँ। आई एम वेरी काम इन दैट वे। आपने करियर की शुरुआत जो की थी वो टीवी सीरियल की, बहुत ही हाँ जी। फेमस टीवी सीरियल से की थी। हाँ जी। वो करके आप साउथ में चली गई। हाँ जी। तो आपने मतलब ये जो टीवी से जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपके Yeah. हिंदी मतलब साउथ के पर्दे तक का, Yeah. ये कैसे हुआ? पहले तो आपकी एंट्री है, थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड जानना चाहेंगे स्क्रीन पर Okay. आके ऑडियंस के लिए। ओके, सो बेसिकली मैं उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। माई होम टाउन उज्जैन। एंड इन 2007 मैं बॉम्बे आई अपनी मॉम के साथ। सो इनिशियल स्टेज पे मॉम मेरे साथ में थी
तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरा स्ट्रगल कम रहा, बट हाँ, उनके साथ रहते रहते थोड़ा सा मुझे थोड़ी बहुत कम मशक्क़त करनी पड़ी, बट या वैसे स्टार्ट हुआ। देन आई स्टार्ट माई करियर विद महाभारत, माई फर्स्ट ब्रेक विद महाभारत फॉर स्टार प्लस बालाजी के साथ। एंड देन काफ़ी मैंने शोज़ किए, एपिसोड्स किए फॉर CIT, आहट एंड बेटियाँ फॉर ZTV क्रिएटिव वाइब्स के साथ। तो ऐसे करते 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 जर्नी आगे बढ़ी। देन आई डिड महादेव, माई वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट एंड माई लाइक मुझे बहुत अभी भी मुझे बहुत इमोशनली कनेक्ट है महादेव से, क्योंकि वो एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ में। क्योंकि लोग आज भी मुझे रोहिणी के नाम से याद करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो उसने अपने आप में इतनी बड़ी छवि छोड़ी है लोगों की नज़रों में और ऑडियंस में, कि लोग आज भी वो शो देखते हैं, यू नो। तो वो एक शो नहीं है, वो एक्चुअली लगता है कि कुछ रियलिटी चल रही है टीवी पे, यू नो। सो दैट्स व्हाई महादेव किया। देन वहाँ से फिर सावित्री किया, बहुत सारे टेलीविजन्स किए। देन आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स ऑल्सो, आई रियली वांटेड टू वर्क इन साउथ। Then I got an opportunity in South. I did 2 movies with one is with Sankumesh Babu, and then second one is Mangesh Das. And I did that, and then I came back to Bombay, and when I got this show, I can't say no to Nikhil show, and I grabbed the opportunity, and it's going really well. Let's see आगे और क्या होता है. I'm really looking forward for it. आप मतलब वैसे घर घर में फेमस है, साउथ में भी आप फिल्मों के जरिए फेमस है, तो हिंदी फिल्मों के बारे में क्या करिए, कोई वेब सीरीज़ वगैरह कुछ प्लान है? See, web series I really wanted to do. It's just अभी I'm just getting some time for me. You know, मैं अभी ज़्यादा भागम भाग में नहीं करना चाहती, मुझे टाइम चाहिए अपने लिए। और जो मैं अभी कर रही हूँ, मैं अभी सिर्फ उसी पे फोकस कर रही हूँ। बट या अगर अच्छा कुछ मेरे पास कुछ अच्छा आता है, यू नो, वेब शो हो गया या वट एवर इट इज़, आई विल डेफिनेटली लव टू डू इट। अगर कुछ अच्छा आएगा, यू नो, तो आई विल लव टू डू इट। सोशल मीडिया पे बहुत ही हैपनिंग फेस है आपका, तो किस तरह से मतलब आप अपने ऑडियंस को वहाँ पर इंगेज रखते हैं? I love to make reels, dancing reels and all that. I love dancing. तो मुझे लगता है कि लोगों को शायद वही अच्छा लगता है, यू नो, क्योंकि मैं इतना सोचती नहीं, मैं जो मेरा मन करता है मैं वो डाल देती हूँ। मैं आई डोंट गो फॉर लाइक, यू नो, नंबर्स। सो वट एवर आई फील राइट, आई जस्ट पुट इट। सो मुझे लगता है वो एक सिंपलिसिटी लोगों को अच्छी लगती है। लेकिन सोशल मीडिया बोले तो वहाँ गंदगी भी मची होती है, ट्रोल या कोई नेगेटिव कमेंट को यू बीइंग अ यंगस्टर फ्रॉम द एक्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से लेती है, किस तरह से डील होती है? सी, मुझे लगता है कि जो ट्रोलर्स हैं वो खुद अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। वो किसी देश के किसी कोने में बैठ के आपको क्या टाइप कर रहे हैं, आपको यहाँ बैठ के क्या फ़र्क पड़ना चाहिए इससे। यू जस्ट रीड द कमेंट एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड। वो आप लेके दिल पे बैठेंगे, आपके 2 दिन वेस्ट हो जाएंगे। उस 2 दिन में आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ से। आप जिम करिए, आप योगा करिए, आप मेडिटेशन करिए, वो आपने 2 दिन वेस्ट कर दिए वो सोचने के लिए कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो मुझे नहीं लगता है कि वो सोचने की ज़्यादा ज़रूरत है। जस्ट कम्प्लीटली इग्नोर द कमेंट एंड मूव फॉरवर्ड, फोकस ऑन योरसेल्फ। डजंट मैटर कोई दूसरे शहर में बैठ के वो लाइक दैट डायलॉग, चिंटू क्या बोल रहे हैं हमें क्या मतलब, लाइक दैट, राइट। यू नो, सभी मतलब आपकी जो एज है, आपका जो अभी लाइफ का एक्सपीरियंस है, मतलब मैं देख रही हूँ मतलब काफ़ी लोगों को इंटरव्यू करते करते आप इतनी सुलझी है और आप इतनी फोकस है, तो आप पैदाइश ऐसी ही थी कि कुछ समय बाद में आपने ये कल्टिवेट किया अपने को? नहीं, मुझे लगता है कि मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, मैं शांत ही हूँ। बट जैसे जैसे आप लाइफ में ग्रो करते हैं और भी आप मैच्योर होते जाते हैं। और बॉम्बे में जब आप, यू नो, रहना चालू करते हैं, यू नो, बहुत सारे अपने अपने स्ट्रगल्स होते हैं। तो आई थिंक लाइफ आपको मैच्योर करती जाती है, सिखाती जाती है। तो मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया टू बी अ मोर कामर साइड। और बिकॉज आई एम इनटू मेडिटेशन अ लॉट, तो वो चीज़ मुझे बहुत हेल्प करती है टू बी इन ग्राउंड। सो वो चीज़ है शायद। तो मतलब मेरे ख्याल से आप नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से, अभी आपका ये जो सक्सेस है साउथ की फिल्में, बहुत सारे ढेर सारे सीरियल्स, आपकी फैमिली और फ्रेंड्स किस तरह से रिलेट करते हैं इस चीज़ को? They're really proud of me, क्योंकि
क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मेरे ख़ानदान में कोई दूसरे शहर में जाके किसी ने जॉब भी किया होगा। इट्स अ टफ डिसीजन फॉर माई फैमिली टू जस्ट लेट मी बी इन बॉम्बे अकेले, वो भी। एंड माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ लाइक माई फादर इज़ लाइक इन पुलिस डिपार्टमेंट। वो फिलहाल अभी रिटायर्ड हो चुके हैं, बट पहले जब थे तो उस टाइम को इनको कन्विंस करना थोड़ा सा टाइम लगा, बट दे रियली feel very proud of me, the way I was working and the way I am working right now. They are very supportive and yeah, I have my biggest strength. सुरभि मतलब अभी इस सीरियल के बाद में आपका क्या विचार है? Abhi, I'm just looking forward for this for my comeback after the leave, and yeah, 2-3 more shows are there, lineup है, उसके लिए बात चल रही है, so अभी तो फिलहाल तो यही है। थैंक यू सो मच एंड Thank you. स्क्रीनग्राफर की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। Thank you so much, Mary. Thank you. आप स्टॉप करूँ?